दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बीजेपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का अनाउंसमेंट किया है और उनके जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं नितिन नवीन। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के जो प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, उनका जो कार्यकाल है वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन जब तक नए अध्यक्ष का सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वो कार्यवाही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। अब जो है नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यवाही अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बाद में इनके अंतर्गत अब सिलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा और इनको पूर्ण रूप से अध्यक्ष से चुना जाएगा। तो दोस्तों ये तो सिर्फ बीजेपी में ही पॉसिबल है कि एक साधारण से कार्यकर्ता, नितिन नवीन जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के समय से ही जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से बीजेपी बिहार से एमएलए भी हैं। 5 बार से एमएलए का चुनाव जीत रहे हैं, 2006, 2010, 15, 20, 25, इतना एमएलए का चुनाव वो जीत चुके हैं। और मोदी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के स्नेह पात्र भी हैं। तो दोस्तों जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं भारत में, खासकर नेशनल लेवल पर, आप क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय पार्टी जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, उसमें एक आदमी होते हैं, अगर वो आदमी बूढ़ा होता है तो उसका बेटा फिर एमडी सीएमडी बन जाता है। ठीक उसी तरह जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजू जनता दल हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे फिर शिवसेना हो उद्धव ठाकरे वाला, चाहे एनसीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आप नाम लेते जाइए, ठीक है ना। इन सब पार्टियों के अध्यक्ष, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी में, उनके बेटे ही बनते हैं। कोई तीसरा का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये आप देख लीजिए और जान लीजिए। इसके अलावा कुछ जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, वो भी परिवारवादी पार्टी है। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद भी अगर किसी को बनाया जाता है तो उसमें उनकी उतनी हैसियत नहीं होती है कि बिना हाईकमान से पूछे। अध्यक्ष का मतलब होता है हाईकमान। अब कांग्रेस में अध्यक्ष के ऊपर भी एक हाईकमान होते हैं, गांधी परिवार। तो जब गांधी परिवार का मतलब ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। इसी तरह आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी, कहने को वो भी सो कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, पूरे देश में उसका प्रेजेंस है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा सांप आम आदमी पार्टी के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है। और जब आम आदमी पार्टी का संविधान बना था तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है हर एक 3 साल पर, इसके जो अध्यक्ष हैं वो चेंज होगा। लेकिन केजरीवाल का भीतर भीतर इसका संविधान ही चेंज कर दिया है और उसने खुद को ही आजीवन अध्यक्ष घोषित कर लिया है। तो ऐसा ही होता है, जितने भी पार्टी हैं पूरे देश में सिर्फ एक लेफ्ट पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवादी नहीं है। उसके बाद वो बाद में है, सबसे पहला बीजेपी में बिल्कुल परिवारवादी पार्टियां नहीं है। आप देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अभी तक नितिन नवीन तक, आपको किसी के पिता का नाम आपको नहीं पता होगा, आपको गूगल करना होगा। जब उनका नाम आप सामने आ गया है तब आपको गूगल करना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के पिता का क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी के पिता का क्या नाम है, मुरली मनोहर जोशी के पिता का क्या नाम है, जेपी नड्डा के पिता का क्या नाम है, अमित शाह के पिता का क्या नाम है, ये आपको गूगल करना पड़ेगा। ऐसे आपको याद नहीं होगा कि मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी,
स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन है। तो ये सब याद करना पड़ेगा आपको, ये सब याद है आपको। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पिता कौन है ये आपको गूगल करना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसे आपको कोई ओपन जानकारी में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आइए समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर नितिन नवीन को ही क्यों चुना गया इस रोल के लिए। बहुत सारे मीडिया में ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे लेकर भी, मैं अपने आप को अलग नहीं रख रहा हूं, बहुत हिसाब किताब लगाते थे कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। हम लोग खुद 2-3 वीडियो बना चुके हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान को बनाते हैं, कभी धीरेन्द्र यादव को बनाते हैं, धर्मेंद्र यादव को बनाते हैं, कभी किसको बनाते हैं, कभी किसको बनाते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको हमेशा सरप्राइज पैकेज देती है। किसी ने भी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि नितिन नवीन को यह मौका मिलेगा। अगर किसी भी यूट्यूबर या जर्नलिस्ट ने नितिन नवीन के बारे में कभी कोई एक वीडियो बनाया है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके चरणों में बैठ जाऊंगा। सब लोग जिसका तिसका अन्ना मलाई को बना रहे थे, कभी कोई महाराष्ट्र से बना रहे थे, कभी कोई उत्तर प्रदेश से बना रहे थे, कभी कोई पश्चिम बंगाल से बना रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नवीन, तो नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। नितिन नवीन जो है एक बहुत काबिल राजनेता के रूप में अपने आप को उभारे हैं और अमित शाह, और नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं। उसके बाद विश्वास पात्र होने के साथ साथ है वो आरएसएस की भी पसंद है। इतना से ही काम नहीं चलता है दोस्तों। नितिन नवीन बिहार में पटना साहिब के एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से 6 बार विधायक हैं और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय भी वो संभालते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट का जो मंत्रालय है वो नितिन नवीन ही संभालते हैं। और इतने साल से सत्ता में रहने के बाद एक भी दाग उनकी छवि पर नहीं लगा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में इनको दिया गया था जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के लिए। उस जिम्मेदारी को भी नितिन नवीन ने बहुत बखूबी निभाया है। और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता होता है, बीजेपी में सब लोग काम के भूखे होते हैं, पद पाने के भूखे नहीं होते हैं। और जो बीजेपी में रहकर पद पाने के भूखे होते हैं वो फिर भूखे का भूखे ही रह जाते हैं। अगर कोई निस्वार्थ भाव से काम करता है तो उसको बीजेपी में, खासकर बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, रिकॉग्निशन जरूर मिलता है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में तो आप चमचागिरी कीजिएगा तो आपको पद मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी में चमचागिरी का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी में काम का स्थान है। काम करके दिखाइए, आपको नोटिस किया जाएगा और जैसे ही आप नोटिस किए गए आपको उचित सम्मान भी मिलेगा। तो आज ही बीजेपी में ये दिखा दिया गया है कि एक पोस्टर साटने वाला लड़का, एक भारतीय युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ लड़का, आज वो राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बन गया है। सोचिए कितने गौरव की बात है, वो भी बिहार जैसे प्रदेश का, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं कि बिहार से ऐसा कोई नेता बन सकता है जो भाजपा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है। तो ये तो सारा थे नितिन नवीन की उपलब्धियां, जिसके कारण उनको इस पद के लिए चुना गया है। लेकिन उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आने वाली है। नितिन नवीन का हो सकता है कार्यकाल, जब वो पूर्ण रूपेण अध्यक्ष बनेंगे तो 3 साल का उनका कार्यकाल होगा। और इस 3 सालों में सोचिए कि आपको महत्वपूर्ण स्टेट पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश से फिर आपको आ जाइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, तमाम स्टेटों में चुनाव उनके अध्यक्ष होने के अंतर्गत आएगा। तो इनके ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से उन्होंने अब तक अपना कंडक्ट रखा है, सौम्य स्वभाव के आदमी हैं, मिलनसार हैं, ग्राउंड टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड रहने वाले आदमी हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं।
तो अगर अपना ये काम पे ध्यान दिए, फोकस रखें, तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन इज ए कैपेबल पर्सन। और मुझे लगता है कि वो जितनी भी बीजेपी में थोड़ा बहुत जो होता है गुटबाजियां, इन सबको हैंडल कर लेंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मार्गदर्शन इनको मिलेगा और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अपडेट मैं खत्म करता हूं। आप लोग अपना बताइए कि नितिन नवीन का चुनाव बीजेपी ने सही किया या गलत किया, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।